Hey everyone, welcome to The Roots. मेरा नाम है प्रगति and this is the part 2 of chapter 7, The Big Laddu. Here children, we will be doing the worksheet. Question number 1 is, have you seen a big laddu? क्या आपने कोई बड़ा लड्डू देखा है? How big was it? वो कितना बड़ा था? Did you eat it all by yourself? क्या आपने वो सारा लड्डू all यानी कि पूरा लड्डू खुद खाया? Tell your friends about it. अपने दोस्तों को इस बारे में बताइए. चिल्ड्रन, अगर आपने नहीं देखा है तो यू कैन सिंपली से नो, लेकिन अगर आपने देखा है सो यू मे आंसर येस, आई सॉ अ बिग लड्डू एट अ वेडिंग. इट वॉज एज बिग एज माई हैंड. आई कुडंट ईट इट बाय माई सेल्फ, सो आई शेयर्ड इट विद माई कजन्स एंड वी हैड सो मच फन ईटिंग इट टुगेदर. तो हाँ, मैंने एक बड़ा लड्डू देखा है एक शादी में. वो मेरे हाथ जितना बड़ा था और मैं उसे अकेले नहीं खा पाया, तो मैंने उसे शेयर किया अपने कज़न्स के साथ और हमने खूब मस्ती की उसे एक साथ खाने में. क्वेश्चन नंबर 2 इज़, हैव यू ईटन एनीथिंग दैट इज़ वेरी बिग? व्हाट वाज इट? टॉक अबाउट इट. चिल्ड्रन, हेयर यू हैव टू टेल. क्या आपने कभी कुछ ऐसा खाया है जो बहुत बड़ा था? तो आपको बताना है वो क्या था. सो वी कैन से येस, आई एट अ जायंट पिज़्ज़ा वंस विद माई फैमिली. मैंने एक बार अपने परिवार के साथ एक बहुत बड़ा पिज़्ज़ा खाया था. इट वॉज ह्यूज. वो बहुत बड़ा था. इट हैज़ लॉट्स ऑफ चीज़ एंड टॉपिंग्स. उसमें बहुत सारी चीज़ थी और ऊपर टॉपिंग्स थी. क्वेश्चन नंबर 3 इज़, व्हाट डिफरेंट काइंड्स ऑफ लड्डूज हैव यू ईटन? चिल्ड्रन, हेयर यू हैव टू टेल कि आपने कितने तरीके के लड्डू खाए हैं. तो दोस्तों, बहुत सारे तरीके के लड्डू होते हैं, जैसे कि बेसन का लड्डू या फिर नारियल का लड्डू, मोतीचूर लड्डू, बूंदी का लड्डू, ऐसे ही बहुत सारे लड्डू होते हैं. चिल्ड्रन, आपको अपनी मम्मी से बोलना है कि वो अलग अलग तरीके के लड्डू बनाएं और आपको खिलाए. तो हम आंसर कर सकते हैं, आई हैव ईटन मैनी काइंड्स ऑफ लड्डूज. आई लव बेसन लड्डू, कोकोनट लड्डू, मोतीचूर लड्डू एंड बूंदी लड्डू. Each one is so tasty and so sweet. Question number 4 is, name a few things that are round in shape. Can you eat all of them? Write them in correct column. Children, here we have to tell the things जो कि round shape की होती है, यानी कि जो गोल आकार की होती है. और क्या हम सारी गोल तरीके की चीज़ें खा सकते हैं? No, we cannot. तो हमें यहाँ बताना है वो गोल तरीके की चीज़ें जो हम खा सकते हैं और यहाँ जो हम नहीं खा सकते. सो द नंबर 1 विल बी लड्डू. वी कैन ईट लड्डू जो कि राउंड शेप के होते हैं. ऑरेंज, चपाती, पिज़्ज़ा, टोमेटो, वाटरमेलन एंड एप्पल. नाउ चिल्ड्रन, लेट अस टॉक अबाउट द थिंग्स दैट कैन नॉट बी ईटन, जो राउंड शेप की है और जिसको हम नहीं खा सकते, जैसे कि बॉल, क्लॉक, रिंग, प्लेट, बटन, कोइन, कोइन यानी कि सिक्का, सन. कैन वी ईट द सन? नो, वी कैन नॉट. इट्स ओनली लॉर्ड हनुमाना हु ट्राइड टू ईट इट वंस. नाउ लेट्स सी द 5th part. The child threw the big laddu into the sea. What do you think happened to the laddu? उस लड़के ने वो बड़ा लड्डू उस समुद्र में फेंका था, तो आपको बताना है उस लड्डू का क्या हुआ होगा. सो चिल्ड्रन, जैसे ही वो लड्डू उस बड़े से समुद्र में गया, वहाँ एक बड़ा सा स्प्लैश हुआ. स्प्लैश यानी कि छप छप की साउंड आना. तो जैसे ही लड्डू उस पानी में गया, उसने बहुत तेज से साउंड क्रिएट की. So we will answer, when the child threw the big laddu into the sea, I think it made a huge splash. The laddu would have hit the water with a big sound and lots of water would have splashed up high. और जैसे ही वो लड्डू उसमें गिरा तो पानी बहुत तेज उछल के बाहर की तरफ आ गया. Now let's see the story of Jeetu and Meena. Jeetu and Meena are friends. Meena cannot see properly. It was her birthday. जीतू गिफ्टेड हर अ बॉक्स ऑफ मिक्स्ड स्वीट्स. तो चिल्ड्रन, जीतू और मीना दो दोस्त हैं. मीना सही से देख नहीं सकती. कैन नॉट सी प्रॉपरली मतलब सही से देख नहीं सकती. मीना का बर्थडे था. जीतू ने उसे एक मिठाई का डब्बा गिफ्ट किया. शी फेल्ट द स्वीट्स एंड एक्साइटेडली पिक्ड अप द बिग लड्डू.
उसने बड़े उत्साह से उसमें से एक बड़ा लड्डू उठाया। शी सेड आई लव लड्डूज, और वो कहती है कि मुझे लड्डू पसंद है। जीतू वॉज सरप्राइज्ड एंड आस्क्ड हर हाउ डिड यू नो इट वॉज अ लड्डू। जीतू बहुत सरप्राइज हुआ, सरप्राइज बोलते हैं अचंभित होना, कि मीना सही से देख नहीं सकती, फिर उसने इस मिठाई के डब्बे में से लड्डू कैसे उठाया। तो जीतू मीना से पूछता है कि तुम्हें कैसे पता कि ये लड्डू है, क्योंकि तुम तो सही से देख भी नहीं सकती। चिल्ड्रन, आपको बताना है कि मीना ने कैसे बताया कि वो एक लड्डू था। थिंक योरसेल्फ बट लेट मी टेल यू टू। मीना बताती है कि मैं बिना देखे ये बता सकती हूँ ये चीज़ गोल है या कैसी है। अब मुझे पता है कि लड्डू गोल होते हैं, और लड्डू का जो टेक्सचर होता है, टेक्सचर यानी कि जो उसकी ऊपर की बनावट होती है, वो थोड़ी खुरदुरी सी होती है, क्योंकि उसके अंदर ऐसे ही मटेरियल्स यूज़ होते हैं। तो जैसे ही मैंने लड्डू को हाथ में लिया, मैं समझ गई कि ये गोल शेप का है और इसका टेक्सचर थोड़ा सा रफ है, तो ये एक लड्डू ही होगा। सो चिल्ड्रन, आई होप आपको भी समझ आया होगा। Now, laddus are sweet, commonly eaten in every house. Here you have to write words that tell us about the laddu. क्योंकि लड्डू एक स्वीट आइटम है, एक मीठा आइटम है जो कि हर घर में कॉमनली खाया जाता है, तो हमें लड्डू के बारे में कुछ बातें बतानी है। जैसे कि लड्डू होता है स्वीट विच मीन्स मीठा, क्रम्बली, क्रम्बली होता है भुरभुरा सा, यानी कि जिससे थोड़ा थोड़ा सा पाउडर झड़ रहा हो। नेक्स्ट फ्लेवर सम, फ्लेवर सम बोलते हैं जो कि बहुत टेस्टी होता है, स्वादिष्ट होता है। डिलीशियस, होममेड, जिसको हम घर बना सकते हैं और जिसमें घी यूज़ होता है, जो कि राउंड शेप का होता है, बहुत यमी होता है और फ्रेग्रेंट होता है। फ्रेग्रेंट यानी कि जिसमें से बहुत अच्छी खुशबू आती है। और शुगरेरी, शुगरेरी मतलब जो कि मीठा होता है। Now children, we have to frame a few sentences using the given words. इन words को use करते हुए हमें कुछ sentences बनाने हैं. That's a very easy task. Let's do it together. Number 1 is play. So we can frame a sentence. We like to play outside in the garden. Number 2 is plum. Plum बोलते हैं एक fruit को, जिसको हिंदी में बोलते हैं आलू बुखारा या फिर बेर भी कहते हैं. So the sentence will be The plum on the tree looked ripe and juicy. पेड़ पर जो प्लम लगे हैं वो ripe यानी कि पके हुए और juicy यानी कि रस भरे दिखते हैं. Number 3 is cloud. So we can make a sentence. There wasn't a cloud in the sky. आसमान में एक भी बादल नहीं था. Number 4 is clock. We can frame a sentence. The clock on the wall chimed loudly. दीवार पर लगी घड़ी जोर से बज रही थी. Number 5 is blue. The sky is blue. गगन नीला है. Number 6 is blanket. She wrapped herself in a warm blanket in the cold. उसने खुद को एक warm blanket यानी कि हल्के से गर्म blanket में wrap किया in the cold, सर्दियों में. Now children, let's match the following. Here are the male and here is the female. Cock, hen. मुर्गा, मुर्गी. Lion, lioness. Peacock, peahen. Mare, horse. Bull, cow. Drake, duck. आपको पता होना चाहिए कि मेल एनिमल्स को क्या कहते हैं और फीमेल एनिमल्स को क्या कहते हैं. Now look at these objects shown here. Collect and put them one by one into a tub of water. See which one will float and which one will sink. Tick the objects that will float and cross the objects that will sink. Children, हमें इन objects को ध्यान से देखना है और हमें one by one इनको tub of water में यानी कि पानी में अंदर डालना है और हमें देखना है कि इनमें से कौन float बोलते हैं तैरने को, कि कौन तैर जाएगा और sink यानी कि कौन डूब जाएगा. तो जो ऑब्जेक्ट्स फ्लोट विच मीन्स तैर जाएंगे उनके लिए हमें टिक का यूज़ करना है, और जो सिंक यानी कि पानी में अंदर डूब जाएंगे उनके लिए हमें क्रॉस का यूज़ करना है. सबसे पहला है अ पीस ऑफ पेपर. अगर हम एक कागज़ के टुकड़े को किसी पानी के टब में डाल दें तो वो फ्लोट करेगा. सो वी विल पुट अ टिक हेयर. अ स्मॉल स्टोन, एक पत्थर का टुकड़ा, एक छोटा सा पत्थर का टुकड़ा. क्योंकि पत्थर का टुकड़ा भारी होता है तो वो पानी में सिंक डूब जाएगा. अ ग्रीन लीफ, एक हरी पत्ती.
तो क्योंकि ये पत्ते हल्के होते हैं, दे आर लाइट इन वेट, तो ये फ्लोट, तैरेंगे। पेंसिल, क्योंकि पेंसिल हैवी होती है तो इट विल सिंक, तो हम करेंगे क्रॉस। एंड इरेजर, इरेजर भी हैवी होती है तो ये भी सिंक कर जाएगी, यानी कि डूब जाएगी। फेदर, फेदर बोलते हैं पंख को, तो क्योंकि पंख बहुत हल्का होता है, लाइट वेट होता है, तो ये फ्लोट करेगा। स्पून, एक चम्मच जो कि भारी होती है तो इट विल सिंक। सो चिल्ड्रन, हियर वी हैव सीन, जो लाइट ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जो हल्के ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो फ्लोट करते हैं, तैरते हैं, वेयर एज जो भारी ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो सिंक, विच मीन्स डूब जाते हैं। तो यहाँ हमने लाइट और हैवी का कंसेप्ट समझा। लाइट यानी कि हल्का, हैवी बोलते हैं भारी को। नाउ डिड यू नो दैट not only sweets but a few other dishes are also prepared specially during festivals? क्या आप जानते हो कि त्योहारों पर सिर्फ मिठाई ही नहीं बल्कि कुछ और व्यंजन भी बनाए जाते हैं? चिल्ड्रन, हम फेस्टिवल्स यानी कि त्योहारों पर सिर्फ मिठाई ही नहीं बनाते, और भी व्यंजन बनते हैं, डिशेस बोलते हैं व्यंजन को। हैव यू हियर्ड ऑफ खिचड़ी? क्या आपने खिचड़ी के बारे में सुना है? इट इज़ अ पॉपुलर डिश, ये बहुत ही लोकप्रिय व्यंजन है, पॉपुलर होता है, जो बहुत जाना पहचाना होता है। खिचड़ी इज यूजुअली कुक्ड विद राइस एंड लेंटिल्स टुगेदर। खिचड़ी नॉर्मली यानी कि आमतौर पर चावल और दाल के साथ पकाई जाती है। राइस यानी कि चावल, लेंटिल्स बोलते हैं दालों को। इट इज प्रिपेयर्ड ड्यूरिंग फेस्टिवल्स एंड ऑल्सो ईटन एज अ मील। इसे त्योहारों पर बनाया जाता है और भोजन के रूप में खाया जाता है। तो खिचड़ी हम फेस्टिवल्स पे बनाते हैं और एज अ मील यानी कि खाने के तौर पर खाते भी हैं। फेस्टिवल्स कीप अस कनेक्टेड विद नेचर एंड कल्चर। त्योहार हमें हमारी प्रकृति और संस्कृति से जोड़ कर रखते हैं। कल्चर हमारी संस्कृति और नेचर हमारी प्रकृति। एवरी ईयर वी सेलिब्रेट मेनी फेस्टिवल्स इन आवर कंट्री। हर साल हम अपने देश में कई त्योहार मनाते हैं। फेस्टिवल्स हेल्प अस स्टे टुगेदर। त्योहार हमें एक साथ रहने में मदद करते हैं, क्योंकि हम सभी फेस्टिवल्स बनाते हैं और सारे ही फेस्टिवल्स हमें एक साथ मिलजुल कर रहना सिखाते हैं। दे ब्रिंग हैप्पीनेस, जॉय एंड स्माइल्स। ये खुशी, आनंद और मुस्कान लाते हैं। तो हम यहाँ देख सकते हैं देयर इज़ अ फीमेल जो कि पूजा कर रही है और जिन्होंने फेस्टिवल पर बहुत सारी आइटम्स को प्रिपेयर किया है। ये खिचड़ी, ये चावल और ये आई गेस खीर, और इसमें कुछ पीने के लिए है। चिल्ड्रन, खिचड़ी इज़ अ ट्रेडिशनल डिश प्रिपेयर्ड स्पेशली ड्यूरिंग द संक्रांति फेस्टिवल। खिचड़ी एक पारंपरिक व्यंजन है जो विशेष रूप से संक्रांति के त्योहार पर बनाया जाता है। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया प्रिपेयर खिचड़ी विद डिफरेंट वेरिएशंस लाइक एडिंग वेजिटेबल्स और यूजिंग डिफरेंट लेंटिल्स। भारत के अलग अलग हिस्सों में खिचड़ी को अलग अलग रूपों से बनाया जाता है, जैसे कहीं सब्जियां डालकर या अलग अलग दालों का इस्तेमाल करके। चिल्ड्रन, खिचड़ी हर जगह एक तरीके से नहीं बनती। इंडिया में अलग अलग जगह पर लोग अलग अलग तरीके से खिचड़ी बनाते हैं, जैसे कुछ इसमें वेजिटेबल्स ऐड करते हैं तो कोई इसमें दाल ऐड करता है, और ये स्पेशली बनती है संक्रांति फेस्टिवल पे। संक्रांति फेस्टिवल के बारे में आपको पूछना है अपनी मम्मी से या अपने ग्रैंडफादर से या किसी भी फैमिली मेम्बर से। Did you know that this festival is also known as the Harvest Festival? क्या आप जानते हैं संक्रांति फेस्टिवल को हार्वेस्ट फेस्टिवल कहते हैं। It is celebrated to thank the sun god for a good harvest. संक्रांति फेस्टिवल अच्छी फसल के लिए सूर्य देवता को धन्यवाद देने के लिए बनाया जाता है, क्योंकि सूर्य देवता की रोशनी की वजह से हमारी फसल अच्छे से ग्रो करती है। चिल्ड्रन, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट द प्लांट्स मेक देयर फूड। सूर्य के प्रकाश के प्रेजेंस में ही तो जो प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड बनाते हैं, इसीलिए हम अपनी अच्छी फसल के लिए सूर्य देवता का धन्यवाद करते हैं। It is known by different names like संक्रांति, पोंगल, लोहड़ी, बिहू, माघी संक्रांत, मकर संक्रांति, सकरात एंड माघ सजी अक्रॉस द कंट्री। इस त्योहार को अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से पुकारते हैं, जैसे कोई संक्रांति कहता है तो कोई पोंगल,
कोई लोहड़ी कहता है तो कोई बीहू, कोई माघी संक्रांति तो कोई मकर संक्रांति, कोई सकरात तो कोई माघ सजी के नाम से बुलाता है। फ्लाइंग काइट्स ड्यूरिंग दिस फेस्टिवल इज ऑल्सो वेरी पॉपुलर। इस त्योहार के दौरान पतंगे भी उड़ाई जाती है जो कि बहुत लोकप्रिय है। चिल्ड्रन, आई गेस आपको याद आया होगा जिस त्योहार पर आपकी मम्मी खिचड़ी बनाती है और हम पतंग उड़ाते हैं, वो त्योहार होता है मकर संक्रांति का। आपको बताना है आप इंडिया में किस जगह से हो और आपके यहाँ मकर संक्रांति को किस नाम से जानते हैं। आप अपना आंसर बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। खिचड़ी इज नोन बाय डिफरेंट नेम्स अक्रॉस द कंट्री। हमारे देश में खिचड़ी को भी अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे गुजरात में कहते हैं गुजराती खिचड़ी, तमिलनाडु में कहते हैं पोंगल, बिहार में कहते हैं बिहारी खिचड़ी, राजस्थान में कहते हैं बाजरा खिचड़ी, वेस्ट बंगाल में बोलते हैं किचुड़ी, कर्नाटका में बोलते हैं बिसी बेले भट्ट, कश्मीर में कहते हैं मूंग खेचर। So children, here is the meal. Would you like to eat this? Yes. Now, which is your favorite festival? आपका favorite festival कौन सा है? Write the names of some sweets and dishes prepared on that day. आपको बताना है आपका favorite festival कौन सा है और उस दिन आपके यहाँ कौन सी स्वीट आइटम बनती है और कौन सी डिशेस प्रिपेयर होती है, विच मीन्स मीठे में और खाने में क्या बनता है। सो चिल्ड्रन, माई फेवरेट फेस्टिवल इज दिवाली विच इज ऑल्सो नोन एज फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। मेरा फेवरेट फेस्टिवल है दिवाली, जिसको कि हम फेस्टिवल ऑफ लाइट्स भी बोलते हैं। ड्यूरिंग दिवाली मैनी डिलीशियस स्वीट्स एंड डिशेज आर प्रिपेयर्ड। दिवाली पे बहुत सारी तरीके की मिठाइयाँ और पकवान बनते हैं, जैसे कि गुलाब जामुन, जलेबी, रसगुल्ला, बर्फ़ी, लड्डू। और डिशेज में बनता है समोसा, पनीर, छोले भटूरे, आलू गोभी, पुलाव। I know your mouths are watering now. Control your horses. You can ask your mother to make something very delicious today. So children, with this we have seen the chapter The Big Laddu. I hope you enjoyed this chapter and you learned a lot, and if you did, so do like, share and subscribe Taru Toads. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Till then, bye bye and take care.